ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 11 जनवरी 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले चुनावों को लेकर बनाया गया है। जैसा कि आप लोगों की लगातार जिज्ञासा है, डिमांड है, अतः आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने आज के कार्यक्रम में बीजेपी पार्टी की कुंडली के आधार पर उनसे संबंधित विश्लेषण किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। यदि अंकशास्त्र की दृष्टि से इस डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा जाए तो कुल अंक 28 आता है। 28 अर्थात 2 + 8 10 नंबर अर्थात 1 नंबर आता है। 1 नंबर अंक दृष्टि से सूर्य का अंक माना जाता है। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि ये साल 2025 का है, जिसका कुल अंक योग 9 आता है। 9 अंक मंगल से संबंधित है। इसी प्रकार सूर्य और मंगल दोनों की मित्रता है। अतः इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इस साल हमारे देश में 2 चुनाव होने जा रहे हैं। एक फरवरी में दिल्ली चुनाव और एक अक्टूबर नवंबर में बिहार चुनाव। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। देखिए, यदि हम बीजेपी की कुंडली का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि बीजेपी की कुंडली मिथुन लगन की है और उसकी चंद्र राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि जो कि स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भी वृश्चिक राशि ही है। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि यह साल 2025 का भी मंगल से संबंधित साल है। वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस साल बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को दोनों चुनावों में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। वैसे वर्तमान समय में बीजेपी की कुंडली में चंद्र की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी की कुंडली का स्वामी बुध है, मिथुन लगन की है, जो कि उनके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव अर्थात दैनिक कार्यों से संबंधित लाभ को देखा जाता है। सप्तम भाव से पार्टनरशिप को देखा जाता है। अतः गोचर ग्रह से हम कह सकते हैं कि बुध ग्रह चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि उन जनता का भाव दर्शाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जनता का जुड़ाव निरंतर बीजेपी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार नए नए पार्टनर भी बीजेपी से जुड़ते हुए इस 1 महीने के अंदर दिखाई दे रहे हैं। 21 जनवरी से मंगल जो कि कर्क राशि में बैठा हुआ है, वे एक राशि वक्री होकर मिथुन राशि में बैठेंगे। और मिथुन राशि जैसा कि हमने बताया कि वे बीजेपी का लगन भाव है और वे एकादश भाव का स्वामी है और लगन का स्वामी है। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी इन चुनावों में अत्यधिक संघर्ष करती हुई दिखाई देगी, जिससे उसकी इच्छा पूर्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। सामाजिक संबंधों से विशेषकर पुरुष वर्गों से अधिक सहयोग मिलता हुआ इन चुनावों में बीजेपी को दिखाई देगा। बीजेपी की कुंडली के तृतीय भाव में सिंह राशि आती है, जिनका स्वामी सूर्य होता है। और वर्तमान समय में सूर्य इनके सप्तम भाव और धनु राशि में बैठा हुआ है। और 14 जनवरी को वो राशि परिवर्तन कर मकर राशि में जाएंगे, जो कि उनके अष्टम भाव होंगे। अतः तृतीय भाव से सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, जो कि छठे स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। अतः सूर्य का छठे भाव में रहना पार्टी को पराक्रमी बनाएगा और शत्रुहंता योग बनाता है। अर्थात चुनावी प्रचार प्रसार प्रतियोगिता में विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी भारी पड़ती हुई अवश्य दिखाई देगी और उसमें इसकी विजय भी अवश्य प्राप्त होगी। बुध ग्रह भी 24 जनवरी से सूर्य के साथ संचार करेंगे और बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, जो कि बीजेपी पार्टी के लगन के स्वामी हैं। अर्थात बीजेपी पूरी लगन के साथ प्रचार प्रतियोगिता करती हुई दिखाई देगी और जिस पर गुरु की भी नवम दृष्टि होने से उनको धर्म संबंधित स्त्री वर्गों से भी भरपूर सहयोग प्राप्त होता हुआ अंतर्भाग होता अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार यदि शुक्र की स्थिति का वर्तमान समय में चर्चा करें तो शुक्र ग्रह कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जो इनके नवम भाव के स्वामी हैं। इसी प्रकार इनके पंचम और द्वादश भाव से संबंधित रखते हैं। अतः इन भावों के स्वामी जनवरी फरवरी में नवम भाव और दशम भाव में संचार करेंगे, तो ऐसा लगता है कि इनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई देगी। करियर बनाने में, सरकार बनाने में बीजेपी
साम दाम दंड नीति पर चलेगी और उसमें सफलता प्राप्त होती हुई अवश्य दिखाई देगी। वैसे हम एक सलाह देना चाहेंगे, और ऐसा प्रतीत होता है कि यदि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली चुनाव प्रचारों में खूब मेहनत करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो बीजेपी पार्टी को बनने की संभावना उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी, क्योंकि मोदी जी की व्यक्तिगत कुंडली भी सरकार बनाने में सहयोग देती हुई 30 जनवरी तक अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ग्रहों के बलाबल से 15 जनवरी से 2 फरवरी तक बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती हुई निरंतर दिखाई दे रही है। पुरुष वर्गों से उनको अधिक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक वर्गों से और स्त्री वर्गों से भी उनको अच्छा सहयोग और समर्थन अवश्य प्राप्त होगा। तथा जहाँ तक वोट शेयर की दृष्टि का सवाल है, वह 30 जनवरी तक बीजेपी का वोट शेयर दिल्ली में लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 42 से 46% के बीच अवश्य रह सकता है। इसी प्रकार यदि सीटों की संख्या की गणना की जाए तो 30 जनवरी 2025 तक बीजेपी के पास लगभग 32 से 37 सीटों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार जनवरी आखिरी तक बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। हालांकि उसको आम आदमी पार्टी से एक कड़ी टक्कर मिलने की पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्रह गोचर के हिसाब से बीजेपी पार्टी को लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। उसका वोट बैंक, उनकी सीटों की संख्या भी अवश्य बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अपना एक अगला कार्यक्रम 25 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य अवश्य बनाएंगे और उसमें गणना करके बताएंगे कि 5 फरवरी के दिन जिस दिन दिल्ली में चुनाव होने हैं और 8 फरवरी के दिन जिस दिन चुनावों का रिजल्ट आना है, उस समय ग्रह गोचर किस प्रकार है। उस ग्रह गोचर के आधार पर एक फाइनल कंक्लूजन कार्यक्रम अवश्य बनाएंगे। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हमारे कार्यक्रम को ध्यान से सुने, उसे कंसीडर करें और जनवरी महीने में देखें कि हमारे द्वारा बताई गई यह भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठती है। अपने कमेंट बीच बीच में अवश्य देते रहें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एम एस ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच इन वीडियो को शेयर करें। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओ